हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार मेहता और चलिए आप लोगों के लिए इतिहास से संबंधित वो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं दोस्तों, जो सीधा आपके एग्जाम में पूछता है और जिस टाइम पूछता है उस टाइम आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आ कहाँ से गया है। वैसे वैसे क्वेश्चनों का हम दोस्तों इलाज लेकर के आए हैं, जिसका डायरेक्ट हम लोग इलाज करेंगे। चलिए इलाज कैसे किया जाता है देखिए दोस्तों। हिस्ट्री हिस्ट्री इतिहास को कहते हैं। अतीत में घटने वाली जितने घटना है दोस्तों उसको हम हिस्ट्री कहते हैं, यानी इतिहास कहते हैं। आप देख कर रहे हैं कि दिन प्रतिदिन एक एक दिन घट रहा है घटना, ये सब इतिहास में आप जोड़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं दो सवाल है। निम्न में से कौन पूर्व पाषाण काल की खोज है, माने इनमें से कौन खोज एक पूर्व पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले बहुत सारे विद्यार्थी मेरे भाई बंधु को ये समझ में नहीं आता होगा पूर्व पाषाण काल क्या हुआ। पाषाण काल तो सुने थे। देखिए दोस्तों, पाषाण मतलब होता है पत्थर, याद रखिएगा, आप ध्यान दीजिए। पाषाण के मतलब होता है दोस्तों पत्थर। पत्थर, ये पत्थर काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस काल में दोस्तों जो मानव थे वो पत्थर के बर्तन बनाते थे, पत्थर के हथियार बनाते थे, पत्थर के औजार से जानवरों का शिकार करते थे। यानी उनका ज्यादा से ज्यादा जीवन जो था पत्थरों से संबंधित था। इसलिए इस काल को हम पाषाण कालीन पत्थर युग कहते हैं। पत्थर युग को दोस्तों हम तीन भागों में बांटते हैं: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल मतलब पत्थर काल के सबसे पहले के समय को कहते हैं। जैसे पत्थर काल के पहले के समय में दोस्तों मनुष्य आदि मानव की तरह होते थे, यानी आदि मानव को आप देखे होंगे, एकदम वही आदि मानव। पाषाण काल में जो जीवन जीते थे आदि मानव, उसे ही हम आदि मानव कहते हैं दोस्तों, जो पूर्व पाषाण काल में थे। उनका जीवन दोस्तों अस्थिर था, यानी भूमकरों जैसा वो जीवन अपना जीते थे। यहाँ वहां घूम करके भोजन एकत्र करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, जानवर का शिकार करके वो खाते थे। यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों कोई व्यक्ति क्यों घूमेगा भोजन के लिए, खाने के लिए। देखते होंगे अपने गांव अपने समाज में कि जिन कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किराना स्टोर खोल लेते हैं, शाम होते होते उनके पास समझिए कि 10,000, 5,000, 3,000 तक का भी अगर प्रॉफिट हो तो कोई एक जगह दुकान खोल के बैठेगा। लेकिन वो व्यक्ति, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें आइडिया नहीं है दुकान चलाने के लिए, वो घुमक्कर की तरह घूमते रहते हैं। यानी कभी सर्फ लेकर के, साड़ी लेकर के, या औद्योगिक क्षेत्र में जितने साड़ी उड़ी कपड़ा बेचते हैं सब, या भूजा लेकर के, स्टॉल कितना बेचते हैं, चाय लेकर के घूमते रहता है सब। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एक जगह रहेंगे तो हमें उतना आमदनी नहीं होगा, पेट तक नहीं भरेगा, इसलिए घूमते थे। ठीक वही काम आदि मानव का था दोस्तों, कि आदि मानव अपने भोजन के लिए ही दिन भर क्या करते थे, घूमते थे, घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यक्त करते थे। यानी उसे हम बोलते हैं खाना बदोश। खाना बदोश मतलब होता है कि केवल भोजन की खोज में। पूर्व पाषाण काल के लोग केवल भोजन की खोज में रहते थे एनी टाइम, और गुफाओं में रहते थे, याद रखिएगा। तो पूर्व पाषाण काल था दोस्तों उस समय। और उस समय दोस्तों एक चीज का आविष्कार हुआ था जिसे बोलते हैं, उस टाइम के मानव एक दो चीज का आविष्कार भी किए थे, जिसे आग का आविष्कार। आग का आविष्कार दोस्तों पूर्व पाषाण काल का दिन था। पत्थर में पत्थर टकरा करके आग को जलाना। इसके बाद गुफाओं में चित्रकारी करना। वो लोग और तो कुछ नहीं जानते थे, लेकिन पार्ट टाइम जो समय मिलता था, जिस गुफा में रहते थे उसी में चित्रकारी करते थे। इसका हम आपको उदाहरण बताते हैं कि भारत में भीमबेटका की गुफा है, उसमें आदि मानव जो थे उनका चित्रकारी मिल जाएगा कि कुछ मनुष्य हथियार लेकर के एक भैंसा या हिरन के पीछे उसे मारने पर तुले हुए हैं। ऐसे कुछ चित्र वहां पे दिखाया गया है, आप जाकर के समय मिले तो कभी घूमिएगा। भीमबेटका की गुफा जो कि पूर्व पाषाण काल की देन था। आग का आविष्कार, या आदि मानव खानाबदोश थे, आदि मानव अस्थिर रहते थे, ये सब दिन था। अब इस सवाल से क्या उत्पन्न होता है दोस्तों कि आदि पूर्व पाषाण काल की खोज कौन सा है। अब देखिए, कुत्ता पालना नहीं, उस टाइम कुत्ता नहीं पाले थे। कृषि करना, ये बताइए, जब कृषि करते तो वो अस्थिर रहते, एकदम अस्थिर रहते, अस्थिर हो नहीं सकते थे, ये भी नहीं होगा। चित्र बनाना, पशु पालना। दोस्तों अब पशु और कृषि का काम इसमें नहीं है, लेकिन चित्र बनाना का अभी ना हम आपको समझाएं कि चित्रकारी वो लोग करते थे। यानी इसका सही उत्तर होगा सी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलिए, यहाँ पे अस्थाई निवास किस काल में आदि मानव में किया था। यानी अस्थाई निवास उन लोगों में कब हुआ था दोस्तों। तो आप हमें इसके उत्तर के लिए हम आपको दोस्तों सिर्फ 3 से 4 सेकंड का समय देंगे, आप अपने मन में इसका उत्तर सोच लीजिए। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आप सोच लेंगे, इसका उत्तर भी आपको मालूम हो गया। अगर नहीं हुआ तो चलिए पहले इसके बारे में बताते हैं। अस्थाई निवास किस काल में आदि मानव में किया था। अब दोस्तों देखिए, अस्थाई निवास के बारे में पहले हम आपको कुछ बता दें। मनुष्य जब
पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में आया दोस्तों। पाषाण काल को हम बताए हैं 3 भागों में बांटा गया था, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो मध्य पाषाण काल में उन्होंने क्या किया था समझिए। मध्य पाषाण काल में आदि मानव का काम था, आदि मानव ने कुछ काम किया, जिसे कुत्ते का पालना, यानी आदम मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ते। तो किस काल में? मध्य पाषाण काल में, यानी पशुओं का पालना, कुत्तों का पालना, ऐसा कुछ उन्होंने काम किया था। इसके बाद नवपाषाण काल जब आया दोस्तों, तो नवपाषाण काल में आदि मानव ने कृषि करना आरंभ कर दिया था और अस्थायी में निवास अपना बना लिए थे। जब कृषि करेंगे तो अस्थायी निवास जरूर हो जाएंगे। तो ऐसा नवपाषाण काल से मिलता है देखने के लिए। तो यहाँ आइए हम देखते हैं कि अस्थायी निवास किस काल में आदि मानव ने किया था। पूर्व पाषाण काल एकदम नहीं होगा, नवपाषाण काल यही आंसर होगा। ताम्र पाषाण काल दोस्तों नहीं होगा, न मध्य पाषाण काल होगा, क्योंकि अस्थायी निवास तो नवपाषाण काल में मिला था जब उन लोगों ने कृषि करना आरंभ किया था नवपाषाण काल में। इसके बाद देखिए दोस्तों, नवपाषाण काल में उन्होंने पहिए का आविष्कार कर दिया था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ था। अब ताम्रपाषाण काल क्या है दोस्तों? तो देखिए, पाषाण काल को दो जो प्राग ऐतिहासिक काल थे ना दोस्तों, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल में ही दोस्तों कहने का मतलब है कि पाषाण युग को कहते हैं। यहाँ पे हम आपको लिख करके बताएंगे, देखिए ध्यान से। इतिहास को दोस्तों, इतिहास को यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया था। आइए दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो इतिहास को दोस्तों यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन सबकी व्याख्या दोस्तों हम आपको एकदम बारी बारी से कर रहे हैं। आप ध्यान से वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्राग ऐतिहासिक काल दोस्तों उस काल को हम कहते हैं जिस काल में न कोई लिखा पढ़ा जाता था, न माने लिखा पढ़ा जाता ही नहीं था। उस काल का खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में ताम्रपाषाण युग के जो औजार होते हैं उसका खोज, मान ताम्रपाषाण युग का खोज उन्होंने किया था भारत में। और कहने का मतलब है कि पाषाण काल के जो प्राग ऐतिहासिक काल है दोस्तों, इसको सबसे कहने का, इसको केवल अवशेष के आधार पर ही कार्बन 14 की सहायता से पता लगाया गया। इसका कोई और ज्यादा सुराग नहीं है इसमें। देखिए दोस्तों, ये प्रागैतिहासिक काल को 2 भाग में बांटा गया था, एक पाषाण काल, एक ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल को हम अभी आपको बताए थे वीडियो को पहले ही में कि 3 भाग में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के अंत में ताम्रपाषाण काल का आरंभ हुआ। नवपाषाण काल जब बीत रहा था उसी समय ताम्रपाषाण काल का समय छोटा सा समय आया था, जब मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु को खोज किया दोस्तों? तांबा की खोज किया। तांबा की खोज किया और पत्थर के और तांबा के वस्तुओं को उन्होंने अपने यूज में लिया, यानी तांबे के नाक में, कान में पहनना, यानी तांबे की वस्तु, तांबे की बर्तन का खोज उन्होंने किया था। तो कहने का मतलब है ताम्रपाषाण काल एक, कहने का मतलब है दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में ही है ताम्रपाषाण काल। इसको याद कर दिएगा। देखिए, लेख नहीं लिखे जा सकते थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किए थे। तो चलिए ये हुआ। अब देखिए आधे ऐतिहासिक काल दोस्तों, यहाँ पे पूछता है दोस्तों एक सवाल बार बार आपसे कि सिंधु सभ्यता को किस सभ्यता काल में रखा गया है? तो आधे ऐतिहासिक, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आधे ऐतिहासिक क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इस काल में लेख तो थे, लिपियां तो थी, लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए इसे आधे ऐतिहासिक काल कहा गया। आध मतलब आधा इतिहास में अभी आया है, इसी को हम आधे ऐतिहासिक काल, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में दोस्तों 3 भाग आता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। जो आज हम लोग जी रहे हैं ऐतिहासिक काल में जी रहे हैं, वो सब काल बीत गया है दोस्तों। उस टाइम हम लोग नहीं थे, बस हम लोग अब आए हैं इस दुनिया में। अब देखिए ऐतिहासिक काल में लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन दोस्तों अब कभी कभी देखते होंगे कोई व्यक्ति बोलता है ना भाई हम लिखना पढ़ना तो जानते ही नहीं है। एक इसका मतलब समझिए कि वो लिखना पढ़ना अगर नहीं जानता है तो जानते हैं उसका ट्रांसफर कहाँ चला गया है? उसका सीधा ट्रांसफर है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हुआ है, यानी ऐतिहासिक काल में भी रह के वो प्रागैतिहासिक काल को फॉलो कर रहा है अगर वो लिखना पढ़ना नहीं जानता है। अब आइए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि हाँ, कहने का मतलब है लिख तो लेते हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता है, इसका मतलब समझिए दोस्तों कि वो आधे ऐतिहासिक काल का इंसान है। वो लिख तो लेता है लेकिन पढ़ता नहीं है।
किसी कहने पर लिख लेता है, देखा देखी लिख लेता है, लेकिन पढ़ने नहीं आता है, तो समझिए कि वो आदि ऐतिहासिक काल का मानव है। इस काल का मानव अब तब कहाइएगा दोस्तों जब आपको लिखना पढ़ना दोनों आता हो। तो इसलिए दोस्तों पढ़िए। अब देखिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। पितामह कह लीजिए, पिता कह लीजिए या जनक कह लीजिए। लेकिन रॉबर्ट बुशफोर्ड पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किए थे, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों इसका शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले लीजिए ताकि काम आए, और ऐसे ही वीडियो रोज आते रहेगा दोस्तों। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कम से कम कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, हम इस पर और आगे इतिहास में दोस्तों वीडियो लेकर आते रहेंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। जय हिंद।